का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, हर एक इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो, है ना। कामयाबी चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो पैसों की हो, चाहे उसके कामों की बढ़ोतरी की हो, बरकतों की हो, लेकिन हर एक इंसान के जिंदगी में वो चीज नहीं है। आज जानेंगे कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी यार कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैं तो पक्की बात बोल देती हूँ। देखो पाशा लोगों, आप मेरे को कभी कभार लेट डाउन करते हो, है ना। देखो मैं ना जब कंसल्टेशन भी करती हूँ, चाहे वो मैं वीडियो भी बनाती हूँ, आप एक मेरे को छोटी सी चीज बताओ, है ना। उपाय करके कर क्या लोगे जब तक आपके बिहेवियर पैटर्न को आप चेंज नहीं करोगे। जो ग्रह का प्रभाव आता है वो आता है आपके नेचर में, है ना। एक इंसान का, जैसे फॉर एग्जांपल जब शनि पॉजिटिव होता है तो एक इंसान को बड़ा डिप्लोमेटिक बनाता है। मैंने हमेशा एक चीज बोले है, राजा बेटा कर करके अपना काम बनाता है। जिसका शनि कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया, वो अपनी नेचर में खराबी करेगा। पहले अकेलेपन में रहेगा, या तो लोग उसे कटते चले जाएंगे या वो लोगों से कटता चला जाएगा। लेकिन हमको ये भी तो देखना है कि भैया अगर लोग कट रहे हैं तो वो कट क्यों रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी नेचर में खराबी देगा, इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरी हेल्प नहीं करी। भैया आपको हेल्प चाहिए क्यों? आप काफी हो, जो ऊपर वाले ने, परमात्मा ने आपको बनाया है, ये मुझे बात करनी पड़ेगी। इस ब्रह्मांड में कहते हैं ना, एक अकेले सिर्फ आप हो, आपके अलावा और कोई कुछ नहीं है। आपके ग्रह हैं जो आपके जिस हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, वो कहते हैं ना वही चीज आपको मिलेगी। अगर आप एकदम वो कहते हैं ना रिएक्ट करते रहोगे, झंडे गाड़ने लग जाओगे, नहीं इसने मुझे ये कहा मैं तो उसको वो करके दिखाऊंगा, किसको क्या ही कर लोगे। ये जो झंडे गाड़ने आप लोगों ने, देखो वो काम में करो। हमको अगर अपने प्लेनेट को ठीक करना है ना। जब प्लेनेट नेगेटिव है, जाहिर सी बात है कोई चीज पनप नहीं पाएगी, है ना। कदम कदम पे झटका खाओगे, मुंह के बल गिरोगे, उसका तो काम ही वही है ना। आधी बाजी मार गया कौन? हमारे जो हम उपाय कर रहे हैं, आधी बाजी अपने सोच से। देखो एक चीज बताऊं, ये जो टाइम चल पड़ा है ना सावन का, वैसे एक आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता रही हूँ छोटी सी। हमारी राइट आंख कौन सी होती है? सूर्य। हमारी लेफ्ट आंख कौन सी होती है? चंद्र। और इधर ये बीच का जो स्थान है वो होता है कौन? मंगल, है ना। इस टाइम पे ये जो सावन का टाइम चलता है, एक साइंटिफिकली एक आपसे बात करा रही हूँ। सावन का टाइम इधर है गर्मी, इधर है सर्दी। आगे अब सर्दियां आ जाएंगी, इधर पीछे गई कौन सी? गर्मी, है ना। तो ये जो चीज है एक बैलेंस का टाइम है। ये जो आप तो कितने लकी हो, आप तो क्या हम लोग कितने लकी हैं कि ये एक वो कहते हैं ना नेचुरली एक टाइम चल पड़ा है जहां पर अपने को बैलेंस करके, अपनी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करके, अपने गोल को देखकर उस पर हिट करे और उसको अचीव करे। कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन आपको अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ेगा। एक बैलेंस लाना पड़ेगा। ना ज्यादा ठंडे हो जाओ कि चलो भाई हो जाएगा, तो ना ज्यादा ऐसे फायर, ओ मैं ये वो करूंगा, मैं वो ना वही बात आ जाएगी। फिर ओ क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं गुब्बारे के जैसे 2 दिन उड़ते फिरोगे और तीसरे दिन ठुस। अपने को वो चीज नहीं चाहिए। कोई भी ग्रह हमेशा समझाया है, मेरे से अच्छा कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि मेरे कहते हैं ना, मेरा कैसे मंगल केतु इकट्ठे और इधर शुक्र शनि, है ना। अब इसका असर किस पे आ गया? एक तरह का शनि मंगल का भी टक्कर हो गया, मंगल केतु का भी हो गया। सोचो चंद्र राहु के साथ एस्पेक्ट कर रहा है कौन? शनि। It is not easy, लेकिन it is not difficult also. You have to have that kind of balance. You just focus on your target, have balance, work on it and achieve it, and you will achieve it. No problem. आप समझे मेरी बात को? तो और अगर आप अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते तो फिर ये उपाय करना छोड़ दो, फिर इतनी फॉर्मेलिटी करने की बात नहीं है। देखो मैं लोगों से बात करती हूँ, जब मैं कंसल्टेशन भी करती हूँ मैं यही समझाती हूँ, और एक ही चीज जब सामने आती है तो फिर मेरे को वीडियो के माध्यम से आपको समझाना पड़ेगा मेरी जान। ये चीज एक हवाई किल्ला नहीं है, ये सोचो हो जाए चमत्कार, ऐसा होता है, हो सकता है, सोचो खुद बताओ आप, है ना। तो अपने अंदर वो चीज क्रिएट करो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब जहां पर शनि के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, शनि क्या क्या प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है अगर वो नेगेटिव हो गया तो,
ठीक है। अब शनि रिस्पॉन्सिबल होता है, कहते हैं ना, कोर्ट कचहरी के मसले, जैसे शनि राहु का मेल हो गया, हमेशा समझाया है, शनि केतु का मेल हो गया, शनि मंगल का हो गया, वो कहते हैं ना कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जब वो कहते हैं ना उसका काम ही वही है, स्ट्रगल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद देना। 10वां घर सबसे ऊंचा घर, एकदम बेस्ट घर किसका होता है? सिंपल भाषा में समझा रही हूं, समझ लो, है ना। शनि का जो अपना 10वां घर है वो एकदम टॉप का घर है, ठीक है। अब उसमें अगर उसके दुश्मन ग्रह आ गए, है कि नहीं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? वो क्या है? अंधी पत्री, सही है। अब उसका अंधापन क्या करता है? वो आपके अंदर, आपके नेचर में, आपके बॉडी में, आपके ऐसे करके वो चीजें ना उत्पन्न करेगा। नहीं मैं ना कर ही नहीं सकता, जैसे शनि चंद्र, हाय मैं डिप्रेशन में, हाय मेरा मन ही नहीं करता, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो आपका नहीं करता, तो एक इंसान को तरक्की कैसे मिलेगी? समझे? मेरा ना मन घबरा रहा था, बस शाइना जी क्या करूं, मेरे को ना एकदम ही गुस्सा आ जाता है, मेरा ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपको गुस्सा आया, आपने अपना बंटाधार किया, उसमें किसी का कुछ गया, कुछ ना गया। तो अब ले देकर बात ये आती है कि हम आधा जो श्रेय देंगे वो देंगे आप क्या कर रहे हो, अपने लाइफ को कैसे आगे पहुंचा रहे हो। आई होप कुछ लोग जो मेरे को बहुत अच्छे से समझते हैं वो ये मेरी बात एकदम समझ गए होंगे, टॉप एंड टॉप क्लियर, ओके। अब अगर कहीं ना कहीं बार बार अटक आ रही है, घर पे भी अजीब सा माहौल हो चुका है, लड़ाई झगड़ा, मुंह जबानी, ये वो, चिकम चिल्ली, ऐसा है कि नहीं, ऐसा होता है। अब जैसे काम करने के लिए भी बैठे हो, काम के लिए आए हो, कोई अंदर ही नहीं आ रहा, कोई मतलब कोई प्रवेश ही नहीं कर रहा, चलो भाई प्रवेश कर दिया, कोई खरीदारी नहीं हो रही, कुछ अजीब सी बंदिश है। मतलब एक टाइम पे बहुत अच्छा था, लेकिन एक टाइम पे पता नहीं मजा नहीं आ रहा, वो हो नहीं पा रहा, कुछ होता है ऐसे, है ना। क्या करोगे? आपने ना पंसारी की दुकान से, सिंपल क्लियर कट उपाय बता रही, पंसारी की दुकान से आपने क्या करना है? आपने 5 हल्दी, काली हल्दी ले लेनी है। अब आपने क्या करना है? वो जो सूती धागा होता है ना, पंसारी की दुकान से आपने क्या करना है? जो सूती धागा होता है, अब आपने पता कैसे बांधना है उसको। जैसे आपने एक सूती धागा ले लिया, जैसे एक हल्दी पे गांठ बांध दी, एक ना जैसे माला टाइप बना लो, अंदर सुइयां नहीं घुसेड़नी। आप समझ गए ना मेरी बात? जैसे आपको अगर हल्दी की माला बनानी होगी बिना सुइयां घुसाए तो कैसे करोगे? जैसे सूती धागा लोगे, उसको बांधोगे, आप समझे, फिर दूसरा बांधोगे, तीसरा बांधोगे, ऐसे कर करके। काला धागा भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने क्या करना है? आपने आज शाम को ये जो भी चीज करोगे, मतलब जब भी, अगर लेट वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने इसको करना है शनिवार शाम को जाकर, दिन में चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। क्या कहते हैं, अब हम क्या करेंगे? वैसे मोस्टली आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ, जितनी भी शनि की चीजें होती है, जैसे हम वो क्या कहते हैं, तेल चढ़ाते हैं, ये सब कोई दान करते हैं, वो ट्राई करो कि आप सूर्य अस्त के बाद करो, सीधी बात। चलो अभी हम ये तो इसको हमने घर लेके आना है। आपने क्या करना है? शनि देव है ना, वहां पर जो उनकी पिंडी भी होती है भले, उसके सामने आपने ऐसे चढ़ा देना, या कोई भी जैसे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे करके चढ़ा देना। अब आपने बस ये बोलना है, अपनी मनोकामना करनी है कि बस मेरी जो ये एक बंदिश है ये दूर हो जाए। बस कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम एकाग्रचित्त होकर आपने थोड़े से काली उड़द की दाल उधर चढ़ा देनी है ना, उनके उधर थोड़ी काली उड़द की दाल चढ़ा देनी, थोड़े काले तिल चढ़ा देने, और 1-2 बूंद आपने सरसों का तेल का ऐसे करके कर देना। ठीक है, हो गया। अब आपने वो जो आपने माला बनाई थी काली हल्दी वाली, आपने वहां पर चढ़ा दिया, और किसके ऊपर रखोगे? काले कपड़े के ऊपर आपने रख देना है। रख दिया? हाँ जी, बिल्कुल रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वहां पर बैठकर शनि देव के कभी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना, पता चल जाएगा फिर, है कि नहीं। जैसे कई लोग ऐसे करके, कई वो ऐसी सिद्धियां होती हैं, ऐसी साधनाएं होती हैं, वो जहां पर हम लोग, जैसे गणपति जी का, मतलब अलग अलग वो चीजें होती है, वो भी किसी दिन सिखाऊंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो उनके आंखों में नहीं ऐसे करके देखना, है ना, ऐसे वो चीज ठीक नहीं होती। बस अपना ध्यान करके, यार ये जो टाइम है वो ध्यान का है, अपने को जो मांगोगे वो मिलेगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली एक बात करी हूं, एक जो एटमॉस्फेरिक जो एक एनर्जी है वो ही बड़ी बैलेंस्ड है ना। आपको मैंने अभी समझाया, कोई चिंता वाली बात नहीं।
अब आपने करके शनि मंत्र आपने करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। अपनी चीजों पे कंसंट्रेट करके कि कहाँ पर हमारी बंदिश है और बंदिश के हमने रास्ता खोल के खुल रहा है भाई, खुल रहा है, हो रहा है ना, वो चीज से लेकर बैठना। अब ऐसे डाउट मत करना होगा कि नहीं होगा, फिर तो ना हो गया भैया, वो भी आ जाएंगे ना नीचे। आपको अगर अपने पे विश्वास नहीं है तो कोई आपका ठीक नहीं कर सकता। अगर आप कहते हैं ना वो ऊपर वाला भी, परमात्मा भी उसकी मदद करता है, वो जो बाबा जी हैं, वो जो रब है, उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, सीधी बात है ना। तो बस उधर बैठकर एकदम ओम शम शनिश्चराय नमः, शम शनिश्चराय नमः कर करके मन मन में, क्योंकि अगर आसपास लोग होंगे तो कहते हैं ना जब हम जोर जोर से मंत्र जाप करते हैं तो उनको ज्यादा लग जाते हैं, हमको कम आ जाए, मतलब मानसिक तौर पे। या फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, है कि नहीं, ये बड़ा पावरफुल है। ये तो घर पे अगर वैसे भी चला दो ना, वो तो वैसे ही बहुत पावरफुल चीज है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जितना हो पाए बोझ लेकर मत करना, है ना। अब मैं बोल दूं जी 11 माला, हाय हाय, कई लोगों को तो वैसे ही हॉल उठ जाते हैं, 11 माला 5 माला, अच्छा 108 बार करना पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं। बोझ लेकर ये चीजें मत करो। दिस इज एनर्जी वर्क। इफ यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर एनर्जी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, इट विल नॉट वर्क, सिंपल, ठीक है। अब आपने ये चीज की, अब आप वो 2 दाने वहां से उठा लेना, काली उड़द के 1-2 दाने उठा लेना उसके, और थोड़ा सा जो ऐसे है, या पंडित जी को बोल देना थोड़ा सरसों का तेल, वो भी काली हल्दी पे लगा देना, उस पोटली में बांध के। ये जो पोटली अपने घर के बाहर टांग दो। मैं कहती अगर जैसे शॉप के लिए कर रहे हो, है ना, और अगर रोज इससे शनि मंत्र से अभिमंत्रित कर दो, सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद या सूर्य उदय से पहले उस चीज को अभिमंत्रित जो करोगे, उसके बाद आप अपना टांग दो। मैं कहती जहां पर आपके क्लाइंट्स भी आते हैं वो भी अगर देखें, अगर बीच में टांगना है, कहीं पर भी टांग दो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं। अब एक और चीज बताती हूँ, कई बार बंदिशें, कई बार अजीब सी कोर्ट कचहरी के मसले भी आ जाते हैं, सर पे ऐसे पड़ जाते हैं भैया, ना लेना है ना लेना दो, है ना। आई दशा 6वां 8वां 12वां, हाँ जी भैया, चल भाई सर पे गिरा, और ये होता है भैया, ये भी मेरे साथ हो चुका है है कि नहीं, बहुत एकदम जाबाज है हम, है कि नहीं। तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब क्या करोगे, 5 बेसन के लड्डू ले लो। 5 बेसन के लड्डू लेने के बाद में चौराहे पे अब आपने क्या करना है, एक डब्बे पे 5 बेसन के लड्डू रखे, उसके ऊपर एक नमक की जो डली होती है ना, नमक की जो डली है वो उसके ऊपर आपने रख देना है। रख दिया, अब आप क्या करोगे, अब आपने जाना है रात को, शनि रात को कहीं चौराहे पे, बस यही बोलना है, जितना भी दुर्भाग्य है, जितना भी बंदिशें है, मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं, कृपया मेरा पीछा ना करें, कृपया मेरा पीछा ना करें, कृपया मेरा पीछा ना करें, समझे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोर्ट की डेटें हैं, है ना, कई बार इतने सालों साल चलता रहता है मामला भैया, पैसे भी लग रहे हैं, कोई वो फैसला भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो आपने ये शनिवार, और ये आप लोगों के लिए भी है भैया, जो जिनकी बंदिशें लगी हुई है, कोर्ट कचहरी के मसले नहीं भी है, शनि नेगेटिव है, 7.5 ढैया है, कुछ है, सब हो जाएगा, हो जूगा, है कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, तभी पता लगूगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वहां पर रख के आना है, ये चीज 3 बार बोलनी है, आ जाना है, मुड़ के नहीं देखना है, ये किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन हमको अपनी बंदिशें खोलनी है, बस बात वही खत्म हो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये अमावस्या पे भी करो, जैसे कोर्ट का आपकी डेट है या जो भी है, उससे पहले मतलब है ना शनिवार को, और उसके एक दिन पहले भी कर दोगे तो भी बहुत बड़ी बात है, बजाय वो कोई भी दिन हो वो चलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। बादशाह लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।